Good morning dear students, welcome once again to the online class session of class 9th. As for few days we have a gap due to your periodic test examinations. So few days we have spent it in the revision part and after that examinations started. So this continuation of video वो थोड़ा ब्रेक कर गई थी, लेकिन नाउ अगेन वी आर बैक। ये चैप्टर आप सबको लाइव क्लास में मैंने लिया था, लेकिन पहली चीज़ तो ये कि स्टूडेंट्स सभी नहीं थे उसमें। लाइव क्लास में कई बार ऐसा होता है कि 23, 24, 25 स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक तो ये फैक्टर है जिसकी वजह से मुझे जो पढ़ाया हुआ टॉपिक था दोबारा उसका वीडियो बना दे रहा हूँ। जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, एंड दोज हु हैव नॉट स्टडीड फ्रॉम अ फ्रेश माइंड, छोटे टॉपिक्स ही कवर करूंगा। रीज़न है कि उन बच्चों को जो इंट्रो नहीं पाए थे उनके लिए फिर बिल्कुल सा नया टॉपिक होगा। और नेक्स्ट क्लास जो होगी, देखो शेड्यूल समझ लो, इस वीडियो में मैं लिमिटेड इंट्रो दे दूंगा आपको, चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा। जो इसके बाद लाइव क्लास होगी उसमें हम लोग उन टॉपिक्स को, अगर आपके एंड पे प्रॉब्लम होगी तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करोगे। और जो इसके बाद का वीडियो होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि कुछ स्मार्ट बोर्ड कंटेंट्स जो आपके हैं स्मार्ट बोर्ड पे, उसको लेके कुछ स्लाइड्स ऐसी मैं दिखा सकूं कि ज्योग्राफी में ज़्यादा आप बेटर उसको देख सकें, कर सकें। तो खैर पहले स्टार्ट करते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी। इट इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस दिस ईयर इन 2020-21 इन दिस सेशन। तो अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फिजिकल फीचर्स, तो फिजिकल मतलब जिसको हम देख रहे हैं लिटरली, जिसको छू लें, जिसको महसूस कर लें, वो फिजिकल है। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ऐसे कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं जिनको हम देखें। देखिए, इंडिया इज़ अ वास्ट एंड वेरीड लैंडफॉर्म। अगर हम बात करें ना इसकी, तो इंडिया इज़ अ वास्ट एंड वेरीड लैंडफॉर्म। इस बात का मतलब समझ रहे हो आप? वास्ट मतलब बहुत बड़ा, और वेरीड मतलब जिसमें वेरिएशंस हो बहुत ज़्यादा। इतनी वेरिएशंस कि अब आप जो फिजिकल, मैं कह रहा था कि जिसको आप देख रहे हो लिटरली, तो वो जो फॉर्मेशन है हमारे लैंड की, जो एरिया है हमारे पास पूरा इंडिया का, ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल फीचर्स वी आर हैविंग। अब ऑलमोस्ट ऑल या जो वेरीड वर्ड आया क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास आप ऐसे कह लो कि एक तरफ माउंटेन्स भी हैं, रग्ड टेरेन्स हैं, हिल्स हैं, वैलीज हैं, उसमें भी अलग अलग जो क्राइटेरियाज हैं, कैटेगरीज हैं। एक तरफ हमारे पास नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, अनइवन लैंड्स भी हैं, प्लेट्यूज हैं, तो डेजर्ट एरिया भी है हमारे पास। मतलब एक तरह से आप कह लो कि जो वेरिएशन है, जो विविधता है, जिसको आप कहते हो विविधता, वो हमारे पास बहुत भरपूर मात्रा में है। और यही हमारे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हैं। और हमारे फिजिकल फीचर्स की यही स्पेशलिटी है कि ये हमारे फीचर्स में आ जाते हैं। अब इस तरह की फॉर्मेशंस के लिए जो साइंटिस्ट थे कि ये जो फॉर्मेशंस होती है, जो लैंड्स, हमारे लैंडफॉर्म्स तैयार हो रहे हैं, माउंटेन्स हैं या चाहे प्लेन्स हैं, चाहे प्लेट्यूज हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, बनते कैसे हैं, इसके पीछे जो साइंटिस्ट हैं जितनी भी उन्होंने स्टडी की, एनालाइज किया, वो इस नतीजे पर आए कि ये एक थ्योरी इन्होंने निकाली, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स थी क्योंकि इन साइंटिस्ट का मानना था कि हमारा जो पूरा अपर क्रस्ट है, अर्थ का पार्ट, जो अपर पार्ट जिसको आप कहते हो, क्रस्ट ऑफ द अर्थ या अपर पार्ट ऑफ द अर्थ, वो प्लेट्स से मिलके, कई प्लेट से, इट इज मेड अप ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। उसकी फॉर्मेशन इस तरह से हुई है, जो है ये जो फिजिकल फीचर्स सारे बन रहे हैं हमारे, कि कहाँ माउंटेन, कहाँ ये, इन प्लेट्स की मूवमेंट को लेटर ऑन हम लोग पढ़ेंगे भी आगे, कि कैसे हिमालयास फॉर्म हुए, कैसे नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हुए। ये आगे फिजिकल फीचर्स जब मैं आपको, और अगला वीडियो इसके बाद जाएगा तो वहाँ दूंगा। अभी तो आज सिर्फ आपको इंट्रो देना था क्योंकि बहुत दिन हो गया था, गैप हो गया था। तो नया टॉपिक है, ध्यान से इसको पढ़िएगा, रीडिंग भी करिएगा, और फिर लाइव क्लास में उस अपने डाउट्स क्लियर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे भी टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। तो 7 मेजर और माइनर प्लेट्स से ये हमारी फिजिकल फॉर्मेशंस, या आप थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है, जिससे ये सारे मूवमेंट्स होते हैं, और उन मूवमेंट्स का नतीजा होता है इस तरह का फिजिकल फॉर्मेशन। इन प्लेट्स के मूवमेंट से मेजरली जो एक्टिविटीज़ जो ये प्लेट्स करती हैं
वो होती है फोल्डिंग, फॉल्टिंग, और तीसरा हम कहते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज या इरप्शंस आप कह सकते हो। ठीक है, ये हो जाता है हमारा थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ये जो प्लेट्स थी एक्चुअली, जो इनकी मेनली जो मूवमेंट है वो तीन तरह की हो रही है। ये तीन तरह की मूवमेंट हो क्या रही है, ये तीन तरह की जो मूवमेंट है, थोड़ा सा मैं आपको इसका, अगर आप लिख चुके हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो मूवमेंट है ये तीन तरह की किस तरह से हो रही है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज आप कह सकते हो, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कह सकते हो, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कह सकते हो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेनली वर्ड कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म है। तीन तरह की मूवमेंट्स को शो कर रहा है। पहला, दो प्लेट्स हैं, कुछ इस तरीके से कह लो, ऐसे नहीं, सॉरी, मैं इसको बना दे रहा हूं इस ऑर्डर में, ऐसे। एक ये प्लेट थी, एक ये प्लेट थी। When both the plates are coming towards each other, this is known as convergent boundary। जब दो प्लेट्स आपस में, when they both are coming towards each other, जैसा लाइव क्लास में भी एग्जांपल में आपको समझाया था, तो ये प्लेट इधर की तरफ जा रही है, ये प्लेट इधर, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। तो जब ये टकराएंगी तो कन्वर्जेंट मूवमेंट होगा। जो ये सब प्लेट्स क्यों मूवमेंट पढ़ रहे हैं, हम दोबारा रिकॉल करा दूं आपको कि आपके दिमाग में चल रहा हो कि ये पढ़ क्यों रहे हैं। हम पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो कोई भी फिजिकल फॉर्मेशंस होती है इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ही होती है। फोल्डिंग हो चाहे फॉल्टिंग हो, और इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं, जो प्लेट्स की मूवमेंट है, वो तीन तरह से प्लेट्स मूव करती है। एक कन्वर्जेंट, जिसमें दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ ही आती हैं, आपस में टकराती हैं, आप ऐसे कह लो। दूसरा डाइवर्जेंट, जब ये प्लेट्स when two of the plates move away from each other, away, अब जैसा एरो दिखा रहा है कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि इनमें दूरी होते जाएगी, गैप तैयार होगा। तो ऑब्वियस है कि दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट। यहां पे मैं किनारे लिख दूं मूविंग अवे, और यहां मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये हमारा हो जाएगा कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट। और ये जो है तीसरा हमारा जो है ये हो गया ट्रांसफॉर्म, जो पैरेलल जो है, जैसा यहाँ पे आपके डायग्राम में दे रहा है, इसको ऊपर इसको नीचे कह लो, ऐसे हॉरिजॉन्टल या पैरेलल इस तरह से मूवमेंट होगा। जब इधर से रगड़ खाते हुए जाएगी, कई बार एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाता है ये, तो वहाँ पे ये मेंटल जो होता है हमारा, जैसे यहाँ मेंटल होगा ना, ये लैंडफॉर्म से नीचे जो है यहाँ मेंटल होता है जो है। तो ये तीसरे तरह का मूवमेंट है जिसमें कि बहुत क्लियरली मेंशन्ड है when two plates move horizontally। तो ये तीसरा हमारा ये तैयार हो जाएगा towards each other। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे मूवमेंट्स हो गए। अभी एक चीज और, आज मेजर टॉपिक्स यही थे जो हमें आपको बताना था। एक तो फिजिकल फीचर्स, तो फिजिकल फीचर्स मींस हमारे ऐसे फीचर्स जो विजुअली हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे लैंडफॉर्म्स में। तो हमारे फिजिकल फीचर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है इंडिया की कि वी हैव अ वास्ट एंड वेरीड लैंडफॉर्म या वास्ट एंड वेरीड फीचर्स, है ना। और क्यों हम ये बात कह सकते हैं वास्ट एंड वेरीड फीचर्स, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फीचर्स आर फाउंड इन इंडियन इन दिस कंट्री और इन दिस सब कॉन्टिनेंट। यू कैन से कि हमारे पास एक तरफ माउंटेन्स हैं तो एक तरफ डेजर्ट्स भी हैं, एक तरफ प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, सारी चीज़ें पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं। तो हर तरह का लैंडफॉर्म्स मिला। अब मेजर जो हमारे पास क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं, फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या क्या हुए हैं, उनकी लिस्ट भी मैं आपको दे देता हूं। उसके बाद मैं आपको इसको अटेम्प्ट कराऊंगा एक छोटा सा क्विज बेस्ड क्वेश्चन जो है
अब यहाँ पे मेजर लैंडफॉर्म्स जो हम पढ़ने जा रहे थे, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या क्या हैं ये? माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, डेजर्ट्स, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स, फिर आपका आइलैंड्स, ठीक है। हमारे 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स इंडिया के हमारे सामने, ये मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स है हमारे इंडिया के, 6 पार्ट में बटे हुए हैं। माउंटेन्स है, उसके बाद से द नॉर्दर्न प्लेन्स या नॉर्दर्न प्लेन्स, आप एक ही बात कहिए, हमारे डेजर्ट्स भी। अब इतने तरह के फिजिकल फीचर्स हमारे एक कंट्री में दिखाई दे रहे हैं, तो खुद जो पहली लाइन मैंने इंट्रो में आपको दी थी कि इट इज़ वास्ट एंड वेरीड लैंडफॉर्म, यही है वो वेरीड लैंडफॉर्म, यही है वो वेरिएशंस जो हमें दिखाई दे रहे हैं। चूँकि इसके बाद के जो फॉर्मेशंस हैं, जैसे हिमालयाज़ है, फॉर्मेशन ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स जो है वो मैं आपको जानबूझ के यहाँ पर इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि थोड़ा सा फॉर्मेशंस में मुझे भी मैप या कुछ स्लाइड्स को दिखाना होगा इन कंपैरिजन टू राइटिंग द ज्योग्राफिकल पार्ट। जो ज्योग्राफी की थ्योरी एज सच नहीं कोई हो पाती है, तो उसके लिए मैं भी नेक्स्ट वीडियो में कुछ स्लाइड्स और इसके थ्रू प्रेजेंटेशन दूंगा, जिससे कि वो आप ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सके। तो दिस इज़ ऑल द टॉपिक जो हमने लाइव क्लास में ली थी। जिन बच्चों का छूटा था वो इसको ध्यान से देख लें वीडियो को, जिन्होंने पढ़ा था कुछ हो सकता वॉइस ना क्लियर रही हो तो उनको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लाइव क्लास में सिर्फ इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जितना पढ़ा गया, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स को मैं पुटअप करूंगा। आज का क्वेश्चन ये है कि आज आपको कमेंट बॉक्स में यही मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स को लिखना है, और इनको लिखने के बाद अपना नाम लिखिएगा और सेंड करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहला काम मैं करूंगा कि पहले आपका नाम अनाउंस करूंगा, तभी वीडियो आगे बढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीडियो जो है। तो डोंट फॉरगेट टू राइट दिस मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स इन द कमेंट बॉक्स एंड योर नेम ऑल्सो, ठीक है। ध्यान से पढ़ाई करिए। टिल देन गुड बाय।